वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा। आप सभी का मंगल हो। आपके जीवन में प्रसन्नता, सुख, यश, वैभव के फूल खिलें। भगवान की पवित्र कीर्ति में आप सभी का मन लगे और आपका प्रतिदिन यश और पद बढ़े। यह जीवन क्षणभंगुर है। ये आपकी पुरानी तपस्या का फल है कि आपको मनुष्य का जन्म मिला। आप किस योनि में, किस जाति में, किस घर में, अमीरी गरीबी या मध्यम वर्ग में कहाँ उत्पन्न हुए हैं, इसमें सब में आपकी ही तपस्या, आपके ही कमाए हुए पुण्य का फल है। तो प्यारे भक्तों, क्यों ना हमको ये मानुष देही मिली है तो हम इसका सत्संग करें। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग मंगल का मूल है। इससे अघों का, पापों का नाश होता है और बड़े भाग पाइए सत्संग, जाते होए मोह भ्रम भंगा। सत्संग से मोह और भ्रम का नाश हो जाता है। ठीक वैसे ही एक सेठ जी थे। उनको बड़ा मोह था, उनको बड़ा अभिमान था कि मैं नगर सेठ हूँ, मैं सबको खिलाता हूँ, मैं नौकरों को तनख्वाहें देता हूँ, मेरे द्वारा इन सबके घर चलते और जलते हैं, सभी के चूल्हे मेरे कारण जलते हैं। एक दिन संत मंडली वहाँ पे पधारी। संतों ने वहाँ डेरा किया, सत्संग किया, कीर्तन किया। सेठ जी को भी निमंत्रण भेजा, सेठ जी आप भी पधारें। सेठ जी बड़े ही नास्तिक थे, किंतु मन में विचार किया कि चलो हो जाता। और सेठ जी जो है चली गई। मंदिर में सत्संग हुआ। संतों ने बात बात में कह दिया कि भगवान सबको खिलाते हैं। सेठ जी अब तो उनसे झगड़ा करने लगे। अरे तुम्हारा भगवान कैसे खिलाता है? मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरी पत्नी भोजन कार्य देखती है, नौकर नौकरानियाँ अपने अपने कार्य करती हैं। इसमें भगवान कहाँ से बीच में आ गए? अगर हम ना कमाएंगे तो भगवान कैसे खिलाएंगे? संतों ने कहा सेठ जी ऐसा ना कहिए, भगवान तो मार मार के भी खिलाते हैं। अब तो सेठ जी बड़े जिद्दी थे, उनको ये बात लग गई और अपने हटके स्वभाव के चलते संतों को सौगंध देके चले गए कि मैं जब तक ना आ जाऊं यहाँ से जाना नहीं। तुमको तुम्हारे भगवान की ही शपथ है। और मैं देखता हूँ जंगल में जाऊंगा, 24 घंटे के बाद लौटूंगा कि भगवान तुम्हारा मुझे कैसे मार मार के खिलाता है। सेठ जी जंगल में चले गए। सेठ जी जब जंगल में गए, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा तो भय लगा। भयभीत सेठ जी मन में विचार करने लगे कि अगर मैं यहाँ रहा, नीचे सोया, तो ये जंगल के जीव, कोई हिंसक जीव आकर के संतों के भगवान हमें मार मार के खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन हमें कोई जानवर मार के अवश्य खा जाएगा। इसलिए सेठ जी पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। अब घटनाक्रम कुछ ऐसा घटा कि एक राहगीर, एक पथिक आया। श्रम से थका हुआ उसी पेड़ के नीचे सो गया। उसके पास एक पोटली थी, उसे सिरहाने रख लिया और जब जागा तो भूलवश वह पोटली वहीं छोड़ करके चला गया। पोटली में रोटियां रखी हुई थी। सेठ जी भूखे थे। अब मन में विचार आया कि नीचे उतरें और प्राण निकले जा रहे हैं भूख से, तो भोजन कर लें। लेकिन जिद सेठ जी की, सेठ जी का हठ नहीं,
देखता हूँ इन संतों का भगवान मुझे कैसे मार मार के खिलाता है। तभी वहाँ एक घटनाक्रम और घटा। एक डाकुओं का दल आया और उसी पेड़ के नीचे आकर के डाकुओं का दल बैठ गया। एक डाकू ने देखा कि इसमें क्या रखा है। उसने खोल के देखा तो रोटियां। डाकू भूखा था। सोचा हा वारे भगवान, जंगल में भी मंगल कर रहा है। जैसे ही खाने को हुआ तो दूसरे और से सरदार ने देख लिया और सरदार ने तुरंत बंदूक तान दी। खबरदार, सावधान, ये रोटी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इनमें जरूर किसी ने जहर मिलाकर या बेहोशी की दवाई मिलाकर के यहाँ रखी होगी, ताकि हम या तो मारे जाएं या बेहोश हो जाएं तो हमें वह शत्रु पकड़ के राजा के पास ले जाए। अब तो डाकुओं के सरदार ने कहा ढूंढो जल्दी, वो यहीं कहीं होगा, कहीं जा नहीं सकता। ढूंढा। सेठ जी ऊपर बैठे हुए थे, अब भय से थर थर कांप रहे थे क्योंकि पूरा कथानक सुन रहे थे। डाकुओं ने कहा नीचे उतरो। ने कहा हम नहीं उतरेंगे। बोले उतरते हो कि हम वहीं आके फिर तुमको नीचे पटकें। सेठ जी नीचे आए और जैसे ही सेठ जी नीचे आए तो सेवा शुरू हो गया। सबने सेवा दान प्रारंभ कर दिया। कोई लात से, कोई हाथ से, कोई बंदूक के बट से, कोई डंडे से। अब सेठ जी का स्वागत सत्कार बुरी तरह से होने लगा। सेठ जी पिटते पिटते चिल्लाने लगे, क्यों मार रहे हो? बोले इसलिए मार रहे हैं कि ये रोटियां तुमने हमें खिलाकर मार डालने के लिए रखी थी। अब तुम ही खाओ और तुम ही मरो। अब सेठ जी कहें हम रोटी नहीं खाएंगे और डाकू कहें कि हम खिला के मारें, जितना कहें उतना मारें, हर निवाले पर मारते जाएं और खिलाते जाएं। सेठ जी थूके तो और मारे, खाओ। मार मार के सेठ जी को खिला दिया। एक डाकू ने बंदूक से प्रहार किया कि मार डालते हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो विश्व भरी रोटी खाई है तो वैसे ही मर जाएगा। डाकू चले गए। सूर्य उदय हुआ। सूर्य की किरणें सेठ जी पर पड़ी। सेठ जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। हरा भरा जंगल दिखा। देखते क्या है कि अरे मैं जीवित हूँ। आज पहली बार ऊपर जाने किसका धन्यवाद हुआ। सेठ जी को भी शायद पता नहीं होगा, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठ करके जुड़ गए कि मैं जिंदा हूँ। और फिर उसी क्षण जब दूसरी ओर देखा तो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे पक्षी फल खा रहे हैं, चिड़ियां चुग रही हैं। और आश्चर्य देखा कि एक बड़ा भारी विशाल अजगर एक हिरण को खा रहा है, निगल रहा है। सेठ जी ने देखा कि यहाँ जंगल में भी भोजन कौन दे रहा है। अंदर से आवाज आई, अरे बाबरे, अभी भी नहीं समझा? जिसने तुझे मार मार के खिलाया है वही इन सब को भी खिला रहा है। सेठ जी की आंख से आंसू झरझर झरझर बहने लगे। शरीर से रोमांच हो आया। आज जीवन में पहली बार सेठ जी के मुंह से एकदम आवाज निकली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों कहें भैया सबके दाता राम। आज उनके मुंह से अचानक निकल गया कि अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, ये तो मेरी फैक्ट्री में नौकरी नहीं करता, ये पंछी तो कहीं काम पर नहीं जाते। परवारे दयालु प्रभु, तुम इनका भी पेट यहाँ पालते हो। जो जंगल में जिमा सकता है वो घर में क्यों नहीं। सेठ जी आए, संतों के चरणों में गिर गए, जार जार रो रहे थे। आज आपने मेरे को जीवन का असली तत्व सिखा दिया, लगता है आज से जीवन जीऊंगा। सेठ जी ने सारी संपत्ति अपने पुत्रों के नाम कर दी और सेठ जी भगवत शरण हो गए और संतों के साथ हो लिए। और अब संतों के साथ भक्ति भाव को लेकर के भगवान का भजन करने लगे। और जानते हो ये कौन थे? ये थे सेठ मलुकदास।
बाद में ये संत मलुकदास के नाम से जाने गए। बोलिए मलुकदास जी महाराज की जय। इनके दोहे को आप हमेशा रटते पढ़ते रहते हैं। अजगर करे न चाकुरी, पंछी करे न काम, दास मलुक यूं कहें सबके दाता राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय।